अलबत्ता इस वक्त पोलिंग का अमल ख़त्म हो चुका है, रिटर्निंग अफसरान ने गिनती शुरू कर दी है। लेकिन एक अहम बात मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मीडिया के नुमाइंदों को तमाम तर प्रोसेस से दूर रखा गया और एक नाम निहाद कार्ड जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मीडिया को जारी किया गया था कि वो इस कार्ड को दिखाकर रिटर्निंग ऑफिसर के पास जा सकते हैं और तमाम तर प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं। इस कार्ड को लेकर के यहाँ पर जो पुलिस एहलकार हैं वो बिल्कुल अंदर नहीं जाने दे रहे और उन्होंने तमाम मीडिया के नुमाइंदों को रिटर्निंग अफसरान से दूर कर दिया है। बल्कि जो एक स्क्रीन नस्ब होती थी जिसमें तमाम तर नताइज को बराह रास्त साथ साथ दिखाया जाता था कि फ़लाँ पोलिंग स्टेशन से कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, अब वो भी सिस्टम मैकेनिज़्म इलेक्शन कमीशन की जानिब से ख़त्म कर दिया गया है। मेरे साथ कैमरामैन अयूब है, मैं अगर आपको दिखाऊं तो इस वक्त मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हूं और ये सामने पुलिस एहलकार मौजूद हैं। इनको इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा कार्ड भी दिखाया गया। इसके बावजूद इन्होंने कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर है तो हम इस कार्ड को तस्लीम नहीं करते। ये कहकर इन्होंने मीडिया के नुमाइंदों को इस सारी जो गिनती का प्रोसेस था उस हवाले से इन मीडिया के नुमाइंदों को दूर रखा। अब इस मामले पर हमने इलेक्शन कमीशन से जब बात की तो इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने भी कहा कि वो इस मामले में मुदाखलत नहीं कर सकती। ये आरओ की मर्ज़ी है कि वो मीडिया के नुमाइंदों को आगे आने दें या ना आने दें, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए जो वोटों की गिनती का अमल हो रहा है, जो नताइज आ रहे हैं, जो प्रिजाइडिंग अफसरान रिटर्निंग अफसरान को नताइज जमा करवा रहे हैं, उन तमाम प्रोसेस से मीडिया के नुमाइंदों को दूर कर दिया गया है। किसी किस्म की स्क्रीन नस्ब नहीं की गई, कोई मैकेनिज़्म अभी तक नहीं बनाया गया कि किस तरह से नताइज को मीडिया तक पहुँचाया जाएगा। तो क्या इससे पहले भी कभी इस तरह हुआ है? क्योंकि जनरल इलेक्शन में तो यकीनी तौर पर सबकी रसाई रिपोर्टर्स की थी, लेकिन अगर ज़िमनी इंतखाबात में आपको रसाई नहीं दी जा रही तो आज मुख्तलिफ इलाकों में जो लड़ाई झगड़े के वाकयात पेश आए हैं उनमें नारोवाल में पीपी 54 कोट नाचू में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान नून लीग और पीटीआई के कारकुनों में झगड़ा हमने देखा, जबकि लीगी कारकुन जाम बहक भी हुआ। इसके अलावा लाहौर, शेखुपुरा, फिरोजवाला और सादिकाबाद में भी कारकुनों में तसादुम हुआ, एक दूसरे पर मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश भी की गई। साथ ही साथ कुछ जगहों पर फायरिंग के वाकयात भी पेश आए और पोलिंग का अमल भी अब्दुल्ला के इलाके मजिक में रोकना पड़ा है। लेकिन ओवरऑल अगर सिचुएशन की बात की जाए तो इन चंद एक वाकयात के अलावा तमाम तर जो सिक्योरिटी के इंतजाम थे वो बहुत ही बेहतरीन किए गए थे। खास तौर पर आज जो हमने टर्नआउट देखा है वो टर्नआउट तमाम ही इलाकों में बहुत कम देखा है, सवाए चंद एक हल्कों के। और 3 से 4 बजे के बाद कुछ वोटर्स बाहर निकले घरों से, उन्होंने पोलिंग स्टेशन का रुख किया और फिर पोलिंग स्टेशन में वो मौजूद रहे जब तक वोट डालने का जो वक्त था वो ख़त्म नहीं हुआ। इसके साथ साथ कुछ जो और वाकयात पेश आए उनमें यह थे कि पीपी 149 के पोलिंग स्टेशन 127 पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पोलिंग एजेंट्स से पहले ही फॉर्म 45 पर दस्तखत करवाए। फॉर्म पर दस्तखत वक्त बचाने के लिए करवाए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इकबाल की जानिब से यह बताया गया, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सपोर्टर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर में तकरार भी हुई, हाथापाई भी हुई और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने दस्तखत किए गए फॉर्म 45 भी फाड़ दिए। इसके साथ साथ NA8 बाजोड़ के एक पोलिंग स्टेशन की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जबकि पाबंदी के बावजूद पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन इस्तेमाल भी होता रहा। तो इस तरह के चंद एक वाकयात भी पेश आए। लेकिन इसके अलावा हमने देखा कि पुलिस और फौज की ज़ेर निगरानी और इसके साथ साथ जितनी भी तमाम सिक्योरिटी की फोर्सेस हैं उनके साथ साथ आज ये जो इतना बड़ा इंतखाबी दंगल था वो मुकम्मल हुआ 5 बजते ही। और इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। मोहम्मद अशफाक लाहौर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अशफाक, बताइएगा, 5 बज चुके हैं, पोलिंग का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं यकीनी तौर पर सिर्फ वही वोट कास्ट कर रहे होंगे और जहां पर तमाम वोट कास्ट हो चुके हैं वहां पर अब गिनती का अमल शुरू हो चुका होगा। दिन भर क्या सूरत हाल रही लाहौर में? जी बिल्कुल, इस वक्त पोलिंग का अमल ख़त्म हो चुका है। जो वोटर इस वक्त पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं सिर्फ उनको वोट कास्ट करने की इजाज़त दी जा रही है और मजमूई तौर पर जो लाहौर के 4 सूबाई असम्बली के हल्के हैं, एक कौमी असम्बली का हल्का है, जहां पर आज दिन भर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी रहा। इक्का दुक्का वाक़यात देखने में आए, जैसा कि PP 149 में पोलिंग स्टेशन नंबर 127 में प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से फॉर्म 45 पर दस्तखत करवाने का मामला था और
और वहाँ पर जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार थे उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और शिकायत भी रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करवाई। इसके साथ साथ लाहौर के हल्का NA 119 से मुस्लिम लीग नून के अली परवेज़ और उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो उम्मीदवार हैं शहजाद फारूक, उनके दरमियान सख्त मुकाबला देखने में आ रहा है। इसी तरह से PP 158, PP 164 और PP 149 में भी उम्मीदवारों की जानिब से काफ़ी इंतहाबी मुहिम चलाई गई। अलबत्ता ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जो टर्न आउट रहा वो हमेशा से ही कम नज़र आता रहा और आज चूँकि इतवार का रोज़ था तो फर्स्ट टाइम तो बिल्कुल ही वोटर घरों से बाहर नहीं निकला। अलबत्ता सेकंड टाइम वोटर घरों से ज़रूर बाहर निकला है, लेकिन फिर भी टर्नआउट उस तरह से नहीं रहा जिस तरह से उम्मीदवारों की उम्मीदें बंधी हुई थी। अलबत्ता इस वक्त पोलिंग का अमल ख़त्म हो चुका है। रिटर्निंग अफसरान